चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। वैसे देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है, बस हम लोग इस वीडियो के अंदर मतलब इस टाइटल के अंदर हम लोग बस कंडीशन ढूंढने वाले हैं कि कब दो लाइंस को कोप्लेनर कहा जाएगा। वैसे अगर बात करेंगे कोप्लेनरिटी की तो आप लोगों को पता है कि दो लाइंस अगर कोप्लेनर होती है मतलब एक ही प्लेन में होती है तो या तो वो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। अब हमारे पास ऐसी दो लाइंस है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ऐसे मानकर चलेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो हमेशा कोप्लेनर होती है। तो ऐसा सवाल ही क्यों पूछेंगे कि दो पैरेलल लाइंस दे रखी है और लाइंस पैरेलल है, कैसे समझ में आएगा? बी बार सेम रहेगा। और अगर बी बार सेम नहीं है, दोनों भी केस में अगर बी बार सेम नहीं है तो क्या होगा? लाइंस आर नॉट पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो चांस बन सकता है कि वो कोप्लेनर नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि हमें पता है कि स्क्यू लाइंस होती है जो पैरेलल भी नहीं होती और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होती स्पेस के अंदर, उनको स्क्यू लाइन कहा जाता है। तो कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि बेटा अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो या तो वो पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। अब पैरेलल तो है नहीं क्योंकि पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, इसलिए उसके बारे में कोई सोचने की बात नहीं है। तो बात तो तब बनती है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और उनको हमें ढूंढना है कि क्या वो कोप्लेनर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। अब अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो होता क्या है, उन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होता है। सबसे कम वाला डिस्टेंस जो होता है वो जीरो डिस्टेंस होता है, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक पॉइंट कॉमन है और उस जगह पर दो लाइंस के बीच का आपस की दूरी खत्म हो जाती है और वो दोनों एक बन जाती है उस पॉइंट पर। मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज जीरो, और इसी चीज को पकड़ के हम लोग आगे चलने वाले हैं। तो जब दो लाइंस कोप्लेनर है, वो दो लाइंस पैरेलल नहीं है, और अगर कोप्लेनर है तो ये सिर्फ प्रूव किया जा सकता है इसी चीज के बेसिस पर कि उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है। तो क्लियर हो गई ये बात कि अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज जीरो। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लाइन में देखा था कि मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार एंड आर बार इज इक्वल टू ए टू बार प्लस म्यू बी टू बार। ये दो लाइंस है आपके पास। अब बी वन बार और बी टू बार दोनों अलग अलग, इसी से समझ में आता है कि दोनों पैरेलल नहीं है। और हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों कोप्लेनर है। तो अगर ये कोप्लेनर है तो ये इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। और आपको पता है कि ऐसे दो लाइंस दिए तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लिया जाता है बेटा? d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस बी टू बार। अब इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइंस ये कोप्लेनर है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होना चाहिए। तो ये जो रेशो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो क्वांटिटी है, ये जीरो कब बनेगी? जब इसका न्यूमरेटर जीरो बनेगा। मतलब कंपलसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या बन गई इन दो लाइंस को कोप्लेनर होने के लिए? तो ये न्यूमरेटर का जीरो होना। तो आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस इज क्या हो गई वो? ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आई बात? बस ये सिंपल कंडीशन है। और अब बात हो रही है उस प्लेन की जिस प्लेन को ये दो लाइंस डिटरमाइन करती है। क्योंकि देखिए ये बात हमें पता होनी चाहिए कि दो लाइंस हमेशा एक, अगर दो लाइंस कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, तो उन दो लाइंस की वो दो लाइंस एक प्लेन को डिटरमाइन करेगी ना, वो एक प्लेन के अंदर तो होगी, एक प्लेन तो बनाएगी वो अगर कोप्लेनर है तो। सो टू लाइंस ऑलवेज डिटरमाइंस ए प्लेन। तो अगर वो दो लाइंस प्लेन डिटरमाइन कर रही है तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, पर्टिकुलर दैट प्लेन जिस प्लेन में ये दो लाइंस समाई गई है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे बेटा? पहले तो दो लाइंस का इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि क्या ये दो लाइन कोप्लेनर है, और अगर कोप्लेनर है तो इन दो लाइन से बनने वाला जो प्लेन है, या फिर कह सकते हैं कि ये दो लाइन जिस प्लेन में समा गई है उस प्लेन का इक्वेशन लिखे। एक्सरसाइज 6.4 में का थर्ड क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है जो मैंने लिखा है। देखिए, शो दैट द लाइंस दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। हमें ये शो करना है कि ये दो लाइंस कोप्लेनर है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम।
और उन दोनों ने डिटरमाइन किए हुए प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो ये प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ये दो लाइन से वो कि जो एक लाइन L1 इसको कहूँगा, L2 इसको कहूँगा, तो ये दो लाइन है जो कि कोप्लेनर है, ठीक है। अभी बेटा हमें पता है कि इस लाइन को पैरेलल लाइन है, आप वेक्टर है आपके पास b1 बार, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपके पास b2 बार, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों लाइंस के वो पैरेलल वेक्टर है तो ऑब्वियसली वो इस प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं b1 बार क्रॉस b2 बार लेता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, b1 बार क्रॉस b2 बार एक वेक्टर है जो कि b1 बार एंड b2 बार को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब अल्टीमेटली वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो दो लाइंस दी है उस लाइंस में से जो b1 बार और b2 बार है उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, दैट इज b1 बार क्रॉस b2 बार, तो उस प्लेन को आपको नॉर्मल मिल जाएगा उस प्लेन का। मतलब n बार क्या बन गया आपका, नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या बन गया, जो उस ये दो लाइन जिस प्लेन को डिटरमाइन कर रही है उस प्लेन को एक नॉर्मल है जो आपको ऑब्टेन किया जा सकता है b1 बार एंड b2 बार के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो नॉर्मल तो आपको मिल गया, और प्लेन के ऊपर के दो पॉइंट्स है आपके पास, क्योंकि लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है a1 बार और दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a2 बार, तो दोनों में से एक पॉइंट कोई भी ले लो। आपको लाइन का इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या लगता है, प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट और उसको नॉर्मल, तो उससे आप लिख सकते हो प्लेन का इक्वेशन, देखिए r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a1 बार डॉट d, सॉरी d कहां से आ गया, a1 बार डॉट n बार, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, r बार माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, फिर r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। तो आप लोग जो दो लाइन से डिटरमाइन होने वाला प्लेन है उसका इक्वेशन या तो ये लिखिए या फिर लिखिए r बार डॉट n बार, और n बार क्या है a2 बार डॉट n बार, और n बार क्या है बेटा, ये b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन क्या बन गया फाइनली, r बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल टू a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार। तो यहाँ पर बात ध्यान में रखना कि क्योंकि आपको प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए होता है, तो आपके पास दो लाइन है तो दो पॉइंट से दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए। तो आइडिया क्लियर हो गया, एकदम सीधी सी बात है कि दो लाइंस कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन हम लोग ढूंढ रहे थे, तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस याद है तो उसका न्यूमरेटर बस ध्यान में रखना है, तो वो जीरो आना चाहिए, अगर जीरो आता है तो वो दो लाइंस कोप्लेनर है। और उन दो लाइन से डिटरमाइन होने वाला प्लेन कैसे लिखेंगे, तो आर बार डॉट, देखिए सिंपल है, फॉर्मूला वही है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। बस एन बार कौन है, तो b1 बार क्रॉस b2 बार है, क्यों, क्योंकि उस प्लेन को परपेंडिकुलर b1 बार क्रॉस b2 बार है, और b1 बार b2 बार क्या है, उन लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए लाइन के दो इक्वेशन दिए हैं, उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है बेटा, हमारे पास आएगा a1 बार विच इज नथिंग बट 2j कैप माइनस 3k कैप, फिर है a2 बार विच इज नथिंग बट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, फिर आएगा b1 बार दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड b2 बार दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको क्या करना है, ये कोप्लेनर है या नहीं देखना है, तो आप क्या करेंगे, a2 बार माइनस a1 बार निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, यहाँ पर i कैप है ही नहीं तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो a2 बार माइनस a1 बार मिल गया। और b1 बार क्रॉस b2 बार आप निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाएगा वो, i कैप j कैप k कैप, इनके कोएफिशिएंट 1 2 3 2 3 4, i कैप 8 माइनस 9 माइनस j कैप 4 माइनस 6 प्लस k कैप 3 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये आपका मिल गया b1 बार क्रॉस b2 बार, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
देखना है कि ये कोप्लेनर है या नहीं, तो हम लोग A2 बार माइनस A1 बार का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, तो दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू माइनस 1, सो आपको मिलेगा -2 प्लस 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो चलिए ये 0 आ चुका है, इसका मतलब ये दो लाइंस कोप्लेनर है। अब बात करेंगे ये दो लाइंस कौन से प्लेन को डिटरमाइन करती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है B1 बार क्रॉस B2 बार की, जो हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है। तो ये बन गया आपका नॉर्मल, और A1 बार और A2 बार में से किसी भी एक को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे अभी हम लोग। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन determined by two planes is R bar dot B1 bar cross B2 bar is equals to A1 bar dot B1 bar cross B2 bar। तो दोनों में से कोई भी एक आपको लेना है, आप A2 बार भी ले सकते हो, A1 बार भी लेना। सो R बार डॉट ये हम लोग लिखेंगे दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू A1 बार आपके सामने है एंड B1 बार क्रॉस B2 बार यहाँ पर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप तो यहाँ पर है नहीं, तो 0 इंटू माइनस 1 0 बन जाएगा, फिर 2 इंटू 2 4 बनेगा एंड -3 इंटू -1 बनेगा 3, सो ये बन जाएगा 7, ठीक है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स दैट टू लाइन्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड बाय।